जय मसीह की। आज हम सीखेंगे कि जब हमारे जीवन में संकट और परेशानियां आ जाती हैं या किसी बड़े दुख या संकट का जब हम सामना करने लग जाते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं, और भयभीत होने के खातिर हमें जो करना चाहिए हम उस कार्य को नहीं कर सकते। तो आज जो मैं वचन बताना चाहती हूँ आप लोगों को ये है, जो परमेश्वर बताता है कि मेरे लोगों को बता दे कि जिस समय आप संकट में परेशानियों में होते हैं उस समय आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको उस समय धीरज धरने की आवश्यकता है। भय क्यों नहीं रखना चाहिए? परमेश्वर कहता है कि भय रखने इसके खातिर, जो भय है वो तुम्हें असफलता की ओर लेकर जाता है और तुम्हें कार्य करने से रोकता है। जिस कार्य को करके आप उस संकट से, उस परेशानियों से विजय पा सकते हैं, आपको विजय पाने से रोकता है। भय आपको इतना डरा देता है कि वो आपके सोचने समझने की शक्ति को भी छीन लेता है, और जो मुश्किल बहुत आसान होती है वो शैतान भय के द्वारा इतनी बड़ी दिखा देता है कि हम इसमें से बच नहीं सकते। आप सब जानते हो प्रियो, जब मूसा की मृत्यु हो गई थी तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना था और यहोशू को कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है और अब तुझे उस जिम्मेवारी को पूरा करना है। यदि आप यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 वचन से पढ़ लें तो परमेश्वर यहोशू को क्या कहता है, आइए देखें। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आमीन। जब यहोशू को परमेश्वर ने चुना तो यहोशू डर गया प्रियो। उसने देखा कि अब मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा और मैं असमर्थ हूँ। वो अपने असमर्थ को देख के या अपने आप को कमज़ोर फील करके उसके अंदर एकदम भय आ गया, और वो कहता है कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि यदि मैं तेरा चुनाव कर रहा हूँ तो तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहरने नहीं पाएगा। जैसे मैं अपने दास मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे कभी धोखा भी नहीं दूंगा और तुझे कभी छोड़ूंगा भी नहीं। इसलिए तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने के लिए मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी वो उस देश में तू उन्हें पहुंचाएगा। लेकिन प्रियो जानते हैं यहोशू बहुत डर गया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि यदि तू मेरी व्यवस्था के अनुसार चलेगा, यदि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चलेगा तो विजय तेरी होगी और सारे क्षेत्र में मैं तुझे सफलता दिखाऊंगा। यदि इसका 8 वचन पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हाँ, यहोशू को परमेश्वर कह रहा है कि यहोशू तुझे भयभीत होने की, डरने की जरूरत नहीं है। बेशक तुझे लग रहा है कि मुझे यर्दन पार करके कनान देश पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि प्रियो मूसा के साथ यहोशू हर समय रहता था और वो देख रहा था कि जंगल में वो किन किन परेशानियों का और किन किन मुश्किलों का वो सामना कर रहे थे, और वो सोच रहा था कि मैं इजराइलियों को लेकर कैसे कनान देश पहुंचूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो व्यवस्था की पुस्तक मैंने अपने दास मूसा को दी थी वो मूसा की बातें तेरे ध्यान से उतरने ना पाए, तू उसको करने की चौकसी करना, और ऐसा करने से तब तेरे सारे काम सफल होंगे। 9 वचन में परमेश्वर क्या कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा और भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। ठीक इसी तरह प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, यदि आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यदि आपको पता है कि वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, यदि आप इस बात को जानते हैं कि वो असंभव को संभव कर सकता है, तो आपको भी उन कठिन परिस्थितियों में
अपने परमेश्वर की ओर निहारना पड़ेगा और उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह परमेश्वर कह रहा है कि यहोशू तू अपनी निर्बलता को मत देख, क्या मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुझे संभाल के रखूँगा, केवल तुझे हियाव बांधने की ज़रूरत है। और आप जानते हैं प्रियो, जब यहोशू ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना तो आज यहोशू उन महानायकों में से एक महानायक करके गिना जाता है, और वही एक ऐसा मनुष्य है जिसने इज़राइल के लोगों को उनके देश कनान देश में पहुंचाया था, जिस देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी। तो जब आप भी परमेश्वर को आगे रखकर चलेंगे और परिस्थितियों को देखकर भयभीत नहीं होंगे तो आप भी विजय होंगे। जब यहोशू ने परमेश्वर की उन बातों की तरफ ध्यान किया, पहले वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहा था, लेकिन जब परमेश्वर की आवाज़ को उसने सुना और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे अंग संग रहूँगा, तब उसने हियाव बांधा और अद्भुत कार्य को किया। यरीहो की दीवार यहोशू के द्वारा ढा दी गई थी 7 दिन के अंदर। प्रियो, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर आपके भी साथ है। लेकिन क्या होता है, जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, या कोई ऐसे असंभव कार्य जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता कि ये हमारी मुश्किल हमारे जीवन में आ पड़ेगी, और जब आ जाती है उस समय हम एकदम भयभीत हो जाते हैं, हमारे सोच विचार डगमगाने लग जाते हैं, और उस समय हम भूल जाते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें कहा है कि मैं तेरे अंग संग रहूँगा। और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है प्रियो, वो हमेशा हमें आनंद का मुकुट पहनाता है। यदि हम यशायाह की पुस्तक निकालें प्रियो, यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, आप निकाल सकते हैं यशायाह की पुस्तक, उसमें परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञा के अनुसार चलोगे और किसी भी बात का भय नहीं रखोगे, डरोगे नहीं, तब मैं तुम्हें जो भी दुख, जो भी परेशानी के खातिर तुम्हारी नाम धराई हो रही है या बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, उसे मैं भलाई में बदल दूंगा। यशायाह 61 की पुस्तक, यदि हम 7-8 वचन पढ़ें तो देखें उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। हाँ। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। हाँ। मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, हालेलुया। इसीलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। आमीन। परमेश्वर कहता है, जब तुम मुझे पूरी रीति से अपना समझ लोगे और आंख बंद करके तुम मुझ पर विश्वास करोगे, और चाहे कैसे भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, तुम अगर भयभीत नहीं होगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी नाम धराई के बदले तुम्हें दुगना भाग दूंगा। जिस मुश्किल के कारण, जिन परेशानियों के कारण, जिन असफलताओं के कारण तुम्हारी नाम धराई हो रही है या तुम्हारा अनादर हो रहा है, उसके बदले मैं तुम्हारी जय जयकार कराऊंगा। और कहता है तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होंगे। और क्या परमेश्वर कहता है, क्यों? क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं प्रियो, परमेश्वर के पीछे चलते हैं और जानते हैं कि यहोवा शक्तिशाली है, असमर्थ को भी, असंभव को भी संभव कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो स्वर्गज्ञानी है, सर्वव्यापी है। हम उसकी बड़ी बड़ी बातें लोगों को बताते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हम डामाडोल हो जाते हैं और विश्वास नहीं रख पाते, उसके वचन पर विश्वास नहीं रख पाते। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उनको उनके प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा, जो मुझ पर विश्वास रखकर उन कठिन परिस्थितियों का भी सामना करेंगे। और 10 वचन में कहता है परमेश्वर, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हाँ, यदि तुम लोग मुझ पर इस तरह से विश्वास रखोगे और उन कठिन परिस्थितियों में तुम डरोगे नहीं, भयभीत नहीं होगे, तो बाद में क्या करोगे, तुम इस जय जयकार को करोगे।
जैसे यहाँ पर परमेश्वर का दास बोल रहा है, कह रहा है मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा और मेरा प्राण यहोवा के कारण अति मगन होगा, क्योंकि मैंने उसके उद्धार के वस्त्र को पहन लिया है और धर्म की चादर उसने ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से सजा हुआ होता है या दुल्हन श्रृंगार से अपने आप को सजा हुआ देखती है। तो प्रियो, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की बातों पर विश्वास रखना है। कठिन परिस्थितियां आएंगी, मुश्किलों का सामना आप करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं या परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हारे हर दुखों को उठा कर लेकर जाता हूँ। मैंने 39 कोड़े खाए हैं, उस 39 कोड़े के खातिर मैं तुम्हारी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर जाता हूँ। मैंने तुम्हारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है। तो प्रियो, सब कुछ लेने के बावजूद भी जब हम उन कठिनाइयों में से निकलते हैं तब इस बात को भूल जाते हैं कि यहोवा ने हमारी बीमारियों को भी ले लिया है, यीशु ने हमारे श्रापों को भी ले लिया है और इस परीक्षा में से निकालने की शक्ति भी हमारे यहोवा परमेश्वर रखता है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी, मुझे परमेश्वर के वचन ने उत्साहित किया और मुझे बताया कि मेरे लोग क्यों असफल होते हैं ये उनको बता दे, क्योंकि उनकी असफलता का कारण है कि जब वो कष्ट में पड़ते हैं, जब वो मुश्किलों में पड़ते हैं, जब वो समस्याओं में पड़ते हैं, तो वो मुझ पर भरोसा नहीं रख पाते और भय उनको असफलता की तरफ ले जाता है। भय उन्हें वो काम करने नहीं देता जो कार्य उनको करना चाहिए। भय उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, उन्हें वो मार्ग दिखाई नहीं देता जिस मार्ग के द्वारा वो विजयी हो सकते हैं। तो मैं केवल इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप चाहे किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करें, कोई भी मुश्किल, कोई भी संकट जब आपके सामने आ जाए तो आप भय ना खाएं, परमेश्वर पर धीरज धरें, अपने परमेश्वर की ओर निहारें, एक युद्ध लड़ें जो परमेश्वर ने इफिसियों की पत्री में हमें दिया है। 6:10 से आप पढ़ सकते हैं, वो हथियार हैं हमें दिए हुए। तो हम सत्य से अपनी कमर को कस लें और वचन की तलवार को ले लें प्रियो, वही हमें जीत देगी। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिली है। यदि आपको ये वचन अच्छे लगे हैं तो आप अपने लोगों तक भी शेयर करें और उन्हें भी उत्साहित करें ताकि वो भी इस परमेश्वर के वचन के द्वारा युद्ध लड़ना सीख सकें। आप सबको जय मसीह की।